नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी होती हैं कि हम सोचते हैं कि क्या वह सच थी या फिर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा था। यह कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जो एक रात एक साधारण से दिखने वाले ऑर्डर को डिलीवर करने गया था। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी ज़िंदगी का एक अजीब और डरावना मोड़ पर पहुंच चुका था। एक ऐसी रात जब डर और रहस्य ने उसका पीछा किया, उसकी पूरी ज़िंदगी और पूरा दुनिया बदल गया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंशु एक साधारण डिलीवरी बॉय था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहा था। दिन भर वह भिन्नत ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करता और रात को घर लौटा था। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खास नहीं था, लेकिन वह खुश था। वह अपने काम से संतुष्ट था और किसी भी समस्या से बचने की कोशिश करता। एक रात अंशु को एक अजीब सा फ़ोन आया। फ़ोन पर आवाज़ थोड़ी धीमी थी और किसी ने कहा, हेलो, मुझे एक डिलीवरी चाहिए, कृपया जल्दी से आओ। आवाज़ में कोई डर था, लेकिन अंशु ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और ऑर्डर लिया। उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि आज रात का ऑर्डर बाकी दिनों से कुछ अलग क्यों था, क्योंकि उसे वह एहसास नहीं था कि वह जो कदम उठा रहा है वह उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी। वह डिलीवरी के पते पर पहुंचने लगा। वह स्थान शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली जैसी इमारत थी। वहाँ कई लोग आना जाना नहीं किया करते। इमारत बहुत ही खंडहर हो चुकी थी और उसकी दीवारों पर घना कोई काई जमने लगा था। हवेली का माहौल बहुत ही अजीब था। अंशु ने घबराते हुए दरवाजे को ठकठकाया और कुछ ही सेकंडों में दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर खड़ा आदमी बहुत ही पतला और सफ़ेद था। उसकी आंखें कुछ अजीब सी दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। वह आदमी कुछ बोलने से पहले अंशु ने कहा, तुमने देर कर दी, मैं इंतज़ार कर रहा था। अंशु ने बिना कुछ कहे ऑर्डर का पैकेट उस आदमी को दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट दिया, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंशु को उस आदमी का हाथ बहुत ठंडा और कठोर महसूस हुआ। अंशु घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर वहाँ से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह एक नरम डरावनी आवाज़ थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अंशु ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कुछ देर रुका, लेकिन फिर वह डरते हुए अपने स्कूटर पर बैठ गया और घर लौटने लगा। वह जैसे ही घर पहुंचा, उसने रास्ते में बस उसी आदमी के बारे में ही सोचा। जैसे तैसे वह घर पहुंच गया।
और जैसे ही घर पहुंचा उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत है। उसे घर की खिड़की से अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया। रात भर उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह बुरी तरह से डर गया था। वह बुरी तरह से डर गया, लेकिन फिर भी सोने की कोशिश करता। अगली सुबह अंशु ने सोचा कि वह सिर्फ बहुत थका हुआ था और शायद यह उसका एक भ्रम था। लेकिन जैसे ही वह अपने फ़ोन की स्क्रीन पर झांकने लगा, उसे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी डिलीवरी का ऑर्डर उस व्यक्ति के नाम पर था जो पिछले दिन हवेली में मिला था, और वह भी एक बुरी खबर थी। वह आदमी पहले कभी इस शहर में नहीं था और वह पिछले कई सालों से लापता था। अंशु ने फिर से उस घर की ओर जाने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे महसूस हुआ कि अब वह घर और भी ज़्यादा डरावना और सुनसान लग रहा था। वह धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ और उसने देखा कि वह आदमी जिसकी मुस्कान डरावनी थी, वही व्यक्ति अब हवेली में था। लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसके चेहरे में खून लटक रहा था। अंशु को देखकर वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम फिर लौट आए। क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? अंशु घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझसे क्या चाहा? उस आदमी ने अपनी आवाज़ को धीमी करते हुए कहा, मैं एक शापित आत्मा हूँ जो कई सालों से यहाँ फंसी हुई है। यह हवेली अब मेरी कब्रगाह बन चुकी है। तुम्हारा ऑर्डर एक छल था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इस दुनिया से मुक्त हो चुकूं। अंशु अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने समझा कि वह आत्मा एक भटकती हुई आत्मा है। उसने उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की और उसकी मदद करने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि उस आदमी की आत्मा एक दुखद घटना के कारण इस दुनिया में फंसी हुई थी। तांत्रिक बाबा ने उसे बताया कि कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसे अनदेखा करना ही सही होता है। तभी से अंशु उस हवेली की ओर दिखाई भी नहीं देता, नहीं उसके पास आता। अब अंशु ने डिलीवरी का काम छोड़ दिया और साधारण सी जिंदगी जीने लगा। तर्क करना ज़रूरी है। किसी अजनबी स्थान या व्यक्ति से जुड़ी हुई हर बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।